नमस्कार। आज हम 24 अकबर रोड जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है मुख्यालय है, वहाँ पर बैठे हैं और मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं शायद हो सकता है बहुत से लोग आप इनको जानते हों, वो हैं प्रबल प्रताप शाही जी, जिनका बात करें कि किसान आंदोलन में भी बहुत बड़ा रोल रहा और कहीं न कहीं गरीबों की लड़ाई भी लड़ते रहते हैं और हक की बात करें, तो गरीबों के हक की भी बात करते हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। धन्यवाद। जी। प्रबल जी जैसा आज की राजनीति चल रही है, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहिए? वर्तमान की जो राजनीति है, उस समय जो देखा जा रहा है वर्तमान समय में जी, ये तानाशाही की ओर देश बढ़ चुका है जी, और राजशाही की स्थापना की ओर नरेंद्र मोदी कदम बढ़ा चुके हैं। जी, उसकी वानगी ये है या उसका उदाहरण ये है जी, कि अभी एक बिल पारित होने के लिए उन्होंने राज्यसभा, लोकसभा में लाने वाले हैं, हुँ, जिसमें चुनाव आयुक्त हुँ, जो चुनाव आयुक्त है, उसको नियुक्त करने का जो अधिकार है, हुँ, पहले 3 लोगों को था, हुँ, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता विपक्ष का नेता। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हुँ, अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाए, हुँ, क्योंकि वो उनके मत के हिसाब से उनको निर्णय नहीं दे रहे हैं। हुँ, तो अब प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक नामित केंद्रीय मंत्री, हुँ, यानी नामित केंद्रीय मंत्री कौन होगा? गृह मंत्री होंगे, हुँ, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे और विपक्ष के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे। हुँ, और 2:1 पे हर चीज का निर्णय हुँ, होता है। हुँ, तो 2:1 के जो निर्णय हुँ, है, हुँ, उस निर्णय में तो फायदा फिर जो है, जिसको चुनाव आयुक्त वो चाहेंगे हुँ, उसी को बना देंगे, हुँ, जिसको वो चाहेंगे उसी को हुँ, बना देंगे। हुँ, हुँ, तो वो अपने मन माफिक बना देंगे। हुँ, तो अब जो चुनाव होगा वो निष्पक्ष नहीं होगा। हुँ, मुझे तो ये भी कहना है कि जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है, हुँ, उसके साथ साथ जो वीवीपैट लगता है, हुँ, ये वैसे ये डिस्कशन होगा 31 तारीख और 31 अगस्त और हुँ, 1 सितंबर को हुँ, इंडिया में ये ईवीएम पर और चुनाव प्रणाली पर भी हुँ, एक डिस्कशन होना है। हुँ, इंडिया में जो हुँ, हुँ, सारे हुँ, संगठन हैं, हुँ, जितने भी पार्टियां हैं, हुँ, इंक्लूडिंग कांग्रेस और सारे लोग, हुँ, वो डिस्कशन होगा ईवीएम पर। हुँ, तो हम ये कहते हैं कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट है, हुँ, हुँ, वीवीपैट में जो पर्चियां हैं, हुँ, उसकी भी गणना हो। हुँ, जब हुँ, निष्पक्षता नहीं रहेगी, हुँ, तो गड़बड़ी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं हुँ। और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए हम मांग करते हैं कि हुँ, वीवीपैट की पर्चियों की भी हुँ, गणना हो, हुँ। तो जो कह होने। सकते हैं कि जो अध्यादेश है वो जो चुनाव आने वाला है 2024 में, उसी के मद्देनज़र ये चेंजेज़ बीजेपी जी, अपने हक में लाना चाहती है? ये इसीलिए कर रही है। हुँ, उसके पीछे कारण ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी, हुँ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हुँ, इन सबको लग गया है, हुँ, एनडीए के भी संगठनों को लग गया कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे। हुँ, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की, हुँ, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हुँ, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, हुँ, वह, हुँ, उसके बाद जो उन्होंने तमाम कभी वो मनरेगा के मजदूरों हुँ, से, किसानों से मिलते हुए, मैकेनिकों से मिलते हुए, ट्रक हुँ, ड्राइवरों से मिलते हुए हुँ, और उसके बाद मंडियों में जाकर मिलते हुँ, हुए, हुँ, महिलाओं से मिलते हुए, हुँ, जो उन्होंने संवाद स्थापित किया है हुँ, और उस पर जो मौजूदा सरकारें हैं हुँ, कांग्रेस पार्टी की, चाहे हुँ, वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हुँ, वो हिमाचल में हो, राजस्थान में हो, हुँ, कर्नाटका में हो, हुँ, जिस हिसाब से जनपक्षी हुँ, मुद्दों को लेकर उन्होंने कानून बनाए हैं हुँ, या काम कर रहे हैं, हुँ, उससे भारतीय जनता पार्टी की नीचे से नींव हिलने लगी है। कांग्रेस का उफान होने लगा है हुँ, हुँ, और राहुल गांधी जी को जिस तरीके से अडानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल खड़ा करने पर, जैसे उन्होंने बताया कि कोयला अडानी को इन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया में हुँ, दिलवाया, हुँ, बिजली जाके बांग्लादेश में हुँ, दिलवाई और उसके बाद हिंदुस्तान के सारे बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए हुँ, और ये सारी चीजें जो हुँ, उन्होंने दे दी हुँ, है। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की हुँ, गई एक फर्जी मुकदमे में, हुँ, जो मुकदमा ही फर्जी टाइप का है, हुँ, उसमें उनको मैक्सिमम सजा दी गई हुँ, और उनकी सदस्यता रद्द की, उनका उनका जो बंगला छीना गया। हुँ, लेकिन वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, हुँ, जिन्होंने सजा पे रोक लगी। हम हुँ, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहते हैं हुँ, कि आप जो है इसको, इस पर जो है, हुँ, इस पर आपने रोक लगाई, धन्यवाद है। हुँ, और उसके बाद उनकी पुनः बहाली हुई 24 घंटे में, तो उनको वो हुँ, कर दिया। नहीं, 2 या 3 दिन लगाया इन्होंने पुनः हुँ, बहाल हुँ, करने में। अब उनको बंगला भी दे दो, राहुल गांधी जी का पूरा हुँ, देश ही हुँ, मेरा है। और हुँ। हम तो कह रहे थे राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी आप जो है हमारे घर आ जाइए। मैं एक सवाल करूँगा आपसे बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी जो मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं कल एक ट्विटर पे देख रहा था कि
जो रजत शर्मा जी हैं एनडीटीवी के, उन्होंने एक अपना ट्वीट किया है, पूरा एक वीडियो बनाई है और स्पेशल वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जब पदयात्रा की थी उससे मैंने सोचा था कि वो चेंज हो गए होंगे, लेकिन अब जब वो संसद गए तो उनमें वो कोई चेंज मुझे मिला नहीं है और भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं और टुकड़े-टुकड़े गैंग वाली बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या जो मीडिया पर्सन है, उससे ये बातें एक तरफ़ा करते हुए आपको कैसा लगता है? जहां तक टुकड़े टुकड़े गैंग की बात बात कह रहे हैं वो, हुँ, हुँ, मुझे लगता है कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हुँ, इंक्लूडिंग गोदी मीडिया, हुँ, इंक्लूडिंग रजत शर्मा, हुँ, इंक्लूडिंग एंड कंपनी, हुँ, इनसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई महत्वपूर्ण सदस्य हो ही नहीं सकता। हुँ, इन लोगों ने ऐसा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है हुँ, कि आज मणिपुर में आग लगवा दी, हुँ, मैतेई और कुकियों को लड़वा दिया, हुँ, उनका मन वहां से नहीं भरा, हिंसा करवाई, 2 महिलाओं के निवृत्त हुँ, और उनके गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ का वीडियो हमने देखा। हुँ, और ये मेरे हिसाब से मध्ययुगीन समय में होता होगा, हुँ, सुनते थे, हुँ, वो हमने बारबरिक ये बर्बर हुँ, ये दृश्य देखा। मन मतलब हम लोग का मन जो है उद्वेलित हुआ, उसे बहुत पीड़ा हुई हुँ, कि ऐसा हमारे देश में, जिसमें लोकतंत्र है, जहाँ संविधान है, हुँ, वैसे देश में ऐसा महिला के साथ हो रहा है। और प्रधानमंत्री चुप है, हुँ, गृह मंत्री कुछ बोल नहीं रहा है, हुँ, वहां का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो है वो एक पक्षी हो गया है। हुँ, हुँ, तो इसका अर्थ है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य ये लोग हैं। अब हुँ, इन लोगों का मन वहां नहीं भरा तो इन लोगों ने मेवात भी आ गए। हुँ, मेवात में इन लोगों ने फिर वो मेवों के खिलाफ और हिंदू और मुस्लिम का दंगा कराने की कोशिश की, हुँ, जो किसान संगठनों ने और तमाम खाप पंचायतों ने आगे आकर हुँ, उन्होंने इस साजिश को बेनकाब किया हुँ, और उन्होंने इसको कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की साजिश है, हुँ, बजरंग दल की साजिश, हुँ, विश्व हिंदू हुँ, परिषद की हुँ, साजिश है, हुँ, और साजिश को बेनकाब किया। हुँ, आपको जानकर हैरानी हुई, 2,500 लोग हुँ, बाहर से बुलाए गए थे। हुँ, क्यों बुलाए गए थे? हुँ, उन बसों का पैसा किसने दिया हुँ, था? मैं आरोप लगाता हूँ हुँ, और ये मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूँ, प्रामाणिकता हुँ, से कह रहा हूँ हुँ, कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है हुँ, और जो मेवात में हिंसा हुई है, हुँ, उसका बेनिफिशियरी अगर कोई होगा, उसका फायदा किसी को मिलने वाला है, हुँ, वो पहाड़ी क्षेत्र है, हुँ, मिनरल्स हैं हुँ, मणिपुर में भी, और वहां अफीम की खेती हुई जो हुँ, मेडिसिन में उपयोग होता हुँ, है, उस पर से कब्जा देना है, उस पर कब्जा करवाना अडानी का। ओके, मणिपुर में भी कब्जा कराना हुँ, पहाड़ियों पर। मेवात जो है यह केएमपी, हुँ, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे जो है, हुँ, पलवल हुँ, एक्सप्रेसवे, हुँ, उसके नजदीक आ गया है। उसकी अब उस पर जू बनवाना हुँ, है, प्राइवेट जू, और उसको उसकी खदानें वहां पे खुदवानी है। हुँ, तो वो भी जो जमीन है, हुँ, जो जमीन है, हुँ, वो जमीन जो अडानी को देना है। हुँ, वहां पर कुकी इनके लिए हर्डल थे, हुँ, इनके लिए रेजिस्टेंस मतलब हर्डल हो जाते। हुँ, हुँ, यहाँ पर मेव हो जाते, हुँ, 3 मेवों को लड़वा दो, भगवा हुँ, दो, बेदखल कर हुँ, दो, वहां पर कुकियों को बेदखल करके हुँ। कब्जा कराने का। प्रभु जी 3 काले हाँ, कानून जिस हुँ, तरीके से हुँ, नरेंद्र मोदी लाए थे हुँ, किसानों की जमीन से बेदखल करने को, तो हम लोग लड़े, हुँ, हम लोगों ने बचाया। अब इन्होंने एक नया साजिश कर दिया, हुँ, दंगे की साजिश, हुँ, और उसके बाद एक बुलडोजर लगाकर चलाना, हुँ, 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 खाली कराना। 1857 की क्रांति जब हुई थी गदर, हुँ, तो 1857 की क्रांति के बाद हुँ, बहुत बड़े लेवल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुँ, जिस तरीके से उस गदर को दबाया था, हुँ, उसके बाद तमाम गांवों पर कब्जा कराया हुँ, और उन गांवों को रिकॉर्ड से बाहर कर दिया, उस हुँ, गांव के लोगों को मार दिया गया। हुँ। वो रिकॉर्ड में भी नहीं है, आज एक एक रेवेन्यू आपसे रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा जो हमारे दर्शक करते हैं बार-बार कि यदि मीडिया को मोदी जी मैनेज कर सकते हैं या बीजेपी मैनेज कर सकती है, तो हमारे दर्शक ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस के पास पास भी पैसे की कमी नहीं है, तो कांग्रेस मैनेज क्यों नहीं करती है? देखिए, अब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हुँ, इसको मैं आपको पीछे ले चलता हूँ 2013 में। हुँ, 2013 में राहुल गांधी जी के इंटरफेरेंस से हुँ, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा बिल लाया। हुँ, भट्टा परसोल याद है आपको, हुँ, राहुल गांधी जी गए थे, तमाम और सब जगह गए थे। राहुल गांधी जी इंटरवीन किए और हमारे एनएसी था, हुँ, नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो थी, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हुँ, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया। हुँ, उस समय के मौजूदा कृषि मंत्री थे, उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था। हुँ, ड्राफ्ट बनाने के बाद जो लैंड एक्विजिशन बिल था, हुँ, वह 2013 में हुँ, उसमें संशोधन किया गया। हुँ, पहले क्या था, औने पौने दामों पर जमीन जो है किसानों से लेकर इंडस्ट्रिस्टों को दे दी जाती थी या कहीं दे दी हुँ, जाती थी। हुँ, 2013 के बाद से, हुँ, वो जब कानून पास हुआ है, हुँ, उसके बाद से 4 गुना रेट, आपको मार्केट रेट पर आपको जमीन का दाम दिया जाए। वहीं से कॉर्पोरेट घराने राहुल गांधी जी के विरोधी हो गए।
कांग्रेस पार्टी के विरोधी हो गए। तो नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई वाइब्रेंट गुजरात में 2013 में, उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे सत्ता में लाओ, मैं इस कानून को वापस करूंगा। तो लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी कह रहा भूल जाओ, मुझे लाओ, तुम कहो कि मैं प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। तो वहीं पर आपने देखा होगा तमाम कॉर्पोरेट घरानों ने, उसमें अडानी थे, अंबानी थे, इन्होंने वहां पे शुरू कर दिया कहना कि प्रधानमंत्री नेक्स्ट नरेंद्र मोदी होगा 2014 में, और सारी मीडिया लग गई। उसके बेनिफिशियरी कौन होगा अगर लैंड एक्विजिशन फिर औने पौने दाम। तो पहला काम नरेंद्र मोदी ने आते ही क्या किया 2014 में कि उन्होंने आते पहला ऑर्डिनेंस लाए लैंड एक्विजिशन बिल में संशोधन करने के लिए, जिस पर किसान लड़ गए। तो वो ऑर्डिनेंस 2019 तक लटका रहा, गायब हो गया। पहला अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट वहां किया पिछली बार। फिर 2019 जीतने के बाद 2020 सितंबर में इन्होंने 3 काले कानून लाए, इससे भी जमीन छीनने की साजिश थी, जिसमें 13 महीने हम लोग बैठे थे, तो मालूम है, स्कीम का मेंबर भी रहा हूं। तो वहां पर भी जमीन हमने छीनने नहीं दी। अब तीसरा अटेम्प्ट ये है, इन्होंने एक और एक एग्रीमेंट किया है जिसको जनता को भी जानना चाहिए आपके माध्यम से। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, I2U2 कहते हैं, वो एग्रीमेंट है। उसमें यूएई जो है वह इन्वेस्ट करेगा तमाम बहुत सारे $बिलियन, और वह जमीनों पे कब्जा करेगा, मतलब जमीन उसको दे दी जाएगी, और उस पर क्या बोया जाएगा वह जो है वो निर्धारित यूएई करेगा। इजराइल की टेक्नोलॉजी लगेगी, यूएस से उसका बेनिफिशियरी होगा। तो ये सब जमीनें तभी हो पाएंगी, ये जमीनें तभी दे पाएंगे जब उस पर से लोग भाग जाएं। नहीं तो अगर आप जमीन लेने जाओगे, उस पर भी है ना कि जमीन ले कैसे जाएगी, जमीनें कैसे दी जाएंगी, ये अभी है नहीं। तो अब जमीनें जब देने जाएंगे तो 4 गुना पैसा देना पड़ेगा। तो पहले ही भगा दोगे, जब कोई रहेगा नहीं तो पैसा कौन देगा, जमीन कब्जा हो जाएगी। आपसे आखिरी सवाल, 2024 को आप कैसे देखते हैं और क्या होने वाला है? 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को जाना हो और इंडिया आएगी। इसी को रोकने के लिए ये सारे चीजें की जा रही है, दंगा कराया जा रहा है, ये कानून में संशोधन किया जा रहा है। ये सब चीजें तो आप समझ ही रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयुक्त अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं ये। तो ये सारी चीजें ये कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अब ये करते रहें, लेकिन जनता जो है, जो हम देख रहे हैं, देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक को अब सोचना होगा और समझना होगा। खासकर आदिवासी समाज, दलित और पिछड़ों को जिस तरीके सीधी में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और पदाधिकारी, महत्वपूर्ण पदाधिकारी आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आ गए तो उनको जो है मोदी मूत्र पान या मोदी मूत्र स्नान या आरएसएस के नेताओं के मूत्र से स्नान करना पड़ेगा, इतना मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि देश का संविधान समाप्त हो जाएगा और संविधान में दी हुई जितनी भी शक्तियां हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं, अल्पसंख्यकों को जो हक देते हैं, हकूक देते हैं, सारे छीन लिए जाएंगे, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, और सारी चीजें, सारी जमीनें, सारा व्यवसाय, पूरा भारत नरेंद्र मोदी, अडानी को दे देंगे। क्योंकि अडानी ही मोदी है और मोदी अडानी है, दोनों एक।